हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स IIT JEE मेंस प्लस एडवांस में अपन पढ़ रहे थे फंक्शन की थ्योरी अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। फंक्शन की शीट का डिस्कशन चल रहा था। दिस इज़ द शीट ऑफ फंक्शन। इसकी सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिल जाएगी। तो इस शीट के डिस्कशन में एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन हो चुका था। एक्सरसाइज 2 में अपना क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 का डिस्कशन हो चुका था। आज अपन एक्सरसाइज 2 के आगे का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए निकाल लीजिए शीट और तैयार हो जाइए बहुत सुंदर से डिस्कशन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए अपन करते हैं। तो 5th में जो है कई सारे पार्ट हैं, ए से लेके जी तक के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए अपन कर रहे हैं। बोला गया था फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड, सॉल्व द फॉलोइंग फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ए पार्ट बोला गया है कि हमारे पास एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन अ रियल नंबर हैज़ द प्रॉपर्टी एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल इनटू एफ ऑफ एफ एक्स इंटू 1 प्लस एफ एक्स जो है इसकी वैल्यू है माइनस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स in the domain of f. If the number 3 in the domain and range of f, compute the value of f of 3. कुल मिला के एक इक्वेशन दी है, f of 3 की वैल्यू निकालना है। चलिए आसान है ये तो भाई। अगर मैं यहाँ से f of f x की वैल्यू निकालता हूँ तो f of f x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स। अब अगर देखो ये f of f x है और ये f x का ही फंक्शन है, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ एफ एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ पे मैं एक्स पुट कर देता हूँ, तो उससे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ गई तो एफ ऑफ 3 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी माइनस 3/4। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3/4। दिस इज़ द आंसर। नोट कर लो भाई, ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया 5th का ए। 5th के ए के बाद अपन करते हैं 5th का बी। 5th का बी अगर अपन देखें तो 5th के बी में बोला गया है, पढ़िए क्या कहा गया है, एफ ऑफ एफ एक्स प्लस एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स ऐसा इक्वल टू गिवन है 4 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और गिवन है एफ ऑफ 1 जो है इसकी वैल्यू 4। तो बोला है एफ ऑफ 21 की वैल्यू निकालो। ये कहानी है। चलिए भाई करते हैं इसको सॉल्व। अब देखो यहाँ एफ ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है, तो अपन ऐसा करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 और 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे कितनी है 4, तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो अपने पास एफ ऑफ 5 की वैल्यू आ गई। अब देखो एफ ऑफ 5 आ गया तो मैं यहाँ x की जगह 5 पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ 5 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 16, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 16 इक्वल टू 4 इंटू 16। तो एफ ऑफ 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। क्या बात है, आंसर आ चुका है भाई साहब एफ ऑफ 21 की। हाँ भाई चलो आ जाओ निकाल लो 5th के बी के बाद 5th का सी। अजी है, इजी क्वेश्चन है यार फंक्शनल इक्वेशन की, ये तो है ना। फंक्शनल इक्वेशन नाम तो बहुत खतरनाक लगता है लेकिन क्वेश्चन बड़े आसान है। दूसरी चीज़ ये है क्वेश्चन में हमें एक अच्छी चीज़ समझ में आ रही है कि ज़रूरी नहीं है फंक्शन ही निकालो कि एफ एक्स ही निकालो फिर वैल्यू निकालो, डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई इसमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का सी। बोला गया है एक फंक्शन एफ है, ये डिफाइन है r प्लस से लेके r प्लस, अच्छी बात है। और बोला गया है कि f ऑफ x इंटू वाई का होल स्क्वायर, f ऑफ x इंटू वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू है x, इक्वल टू है x इंटू एफ ऑफ वाई, है ना, और इसका स्क्वायर, अच्छी बात है। बोला गया है अगर f ऑफ 2 की वैल्यू 6 है, f ऑफ 2 की वैल्यू 6 है तो f ऑफ 50 की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं। देखो यार ऐसा है, अपन f ऑफ 2 की वैल्यू 6 दी है तो f ऑफ 2 की वैल्यू से दुकानदारी शुरू करने की कोशिश करें। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ y इक्वल टू 2, क्या कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो ये तो f 2x आ जाएगा और उसका भी स्क्वायर होगा। और यहाँ पुट करूँगा अगर तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 और f ऑफ 2 की वैल्यू है 6 तो ये हो जाएगा 36।
तो अगर मैं एफ ऑफ 2x के बारे में बात करूँगा तो अंडर रूट प्लस माइनस 6 इंटू अंडर रूट एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस 6 इंटू अंडर रूट एक्स। अच्छा, एफ ऑफ 2x दिया है, एफ ऑफ x निकालना है, तो मैं क्या करूँ, जहाँ जहाँ 2x है वहाँ पे मैं x पुट कर दूँ। सही है, आप चाहो तो t पुट करके कर लो। तो x की जो वैल्यू है वो आपने t/2 पुट कर दिया, तो f ऑफ t की जो वैल्यू है वो आ गया प्लस माइनस x इंटू t/2 का अंडर रूट। अच्छा देखो, अब दिक्कत ये है कि f(x) की रेंज भी पॉजिटिव है, डोमेन भी पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। तो f(x) की वैल्यू हो जाएगी 6/√2 इंटू अंडर रूट एक्स, ये f(x) आ गया। अगर ऐसा आ गया तो f ऑफ 50 की वैल्यू जो अपन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6/√2 अंडर रूट 50, अंडर रूट 50 मतलब 5√2, तो इसका आंसर 30 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5C का आंसर आ गया 30, नोट कर लीजिए भाई। 5 के C के बाद करते हैं 5 का D। अब अगर हम 5th के D के बारे में बात करें तो 5th के D में क्या बोला गया है कि f(x) बी अ फंक्शन with two properties for any two real number f of x plus y equal to है x in plus f of y, और बोला गया है f of 0 की जो वैल्यू है वो है 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ f100। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पुट कर दिया y इक्वल टू 0। अगर y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये तो f ऑफ x आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा x प्लस एफ ऑफ 0, और f ऑफ 0 की वैल्यू 2 है तो f(x) की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2, और हमें निकालना है किसकी वैल्यू, f ऑफ 100 की वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, 100 प्लस 2 मतलब 102। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 102। ये 5th का D हो गया, नोट कर लीजिए भाई। 5th के D के बाद देखिए 5th का E। 5th का E अगर अपन देखें तो 5th के E में बोला गया है कि f ऑफ 3x जो है इसकी वैल्यू है x प्लस एफ ऑफ 3x माइनस 3, ये है। और बोला गया है f ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो 1 है। तो अगर यहाँ से अपन देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 3x माइनस एफ ऑफ 3x माइनस 3 इक्वल टू x। अच्छा, और कुछ तो दिया नहीं है, तो देखो अपन ऐसा करें, अपन यहाँ में x की वैल्यू 2 पुट करें। अगर 2 पुट करेंगे तो क्या जाएगा, f ऑफ 6 है ना इंटू एफ ऑफ 3 इक्वल टू 2। 3 पुट करेंगे तो क्या जाएगा, 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा f ऑफ 9 माइनस ऑफ, सही है, f ऑफ 9, f ऑफ 0 तो गिवन नहीं है ना, f ऑफ 300 निकालना है। तो f ऑफ 9 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या जाएगी, हमारे पास f ऑफ 9 और यहाँ आ जाएगी f ऑफ 6। अपन ने क्या पुट किया यहाँ पे x इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या पुट किया था 2, यहाँ पे 3, तो आ गया 3। फिर सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 4 पुट करें, अपन क्या पुट कर दें 4, तो ये आ गया f ऑफ 12 माइनस ऑफ f ऑफ 9। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 300 पुट कर दूँ तो 100 पुट कर दूँ, x की वैल्यू अगर मैं 100 पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा f ऑफ 300 माइनस हमारे पास हो जाएगा f ऑफ, ये कितना हो जाएगा 303 इंटू 100, 300 माइनस 3 दैट इज़ 297, ये ऐसा आ जाएगा। अब इसको अगर अपन ऐड कर दें यहाँ से लेके यहाँ तक की दुनिया, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, एक दिन ये सब कैंसिल, तो क्या बचेगा अपने पास, f ऑफ 300 माइनस f ऑफ 3, f ऑफ 3 की वैल्यू है 1 इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 100। तो f ऑफ 300 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 उस तरफ चले आएगा, तो 1 से लेके 100 मतलब 5050। तो 5 के ई की वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी 5050, नोट कर लीजिए। 5 के ई के बाद देखो 5 का f, अगर हम देखें 5 का f, तो 5 के f में बोला गया है एक फंक्शन दिया है f(x), एक फंक्शन हमारे पास दिया है a इंटू एक्स का पावर 8 प्लस b इंटू एक्स का पावर 6 प्लस c इंटू एक्स का पावर 4 प्लस d इंटू एक्स का पावर 2 प्लस 15x प्लस 1, और अपॉन में दिया हुआ है x, बोला है x इज़ नॉट इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में गिवन है कि अगर f ऑफ 5 जो है इसकी वैल्यू 2 है तो f ऑफ माइनस 5 की वैल्यू निकालो। ये मेरे ख्याल से बहुत आसान है। अगर मैं x से डिवाइड करता हूँ तो ये जाएगा a इंटू एक्स का पावर 7, b इंटू एक्स का पावर 5, c इंटू एक्स का पावर 3, dx यहाँ 1 से डिवाइड करूँगा तो 1 अपॉन x और हो जाएगा प्लस 15।
अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स रखता हूँ तो ये भी पावर ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, इस सब से तो माइनस कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा +15। समझ गए ना, माइनस एक्स का पावर 7 माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स का पावर 5 जो है माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स का पावर 3 माइनस एक्स तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ए एक्स का पावर 7 प्लस बी एक्स का पावर 5 प्लस सी एक्स का पावर 3 प्लस डी एक्स प्लस 1/x होगा। अगर इन दोनों को अपन ऐड कर दें तो हमारे पास एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों कैंसिल होकर 30 आ जाएगा। अब मैं x की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ, 5, x की वैल्यू 5 पुट कर दूँ तो एफ ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ माइनस 5 की वैल्यू कितनी है 30 और एफ ऑफ 5 2 है, तो एफ ऑफ माइनस 5 की वैल्यू हमारे पास 30 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा 28। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 28। आगे आंसर नोट कर लीजिए। इसके बाद है फिफ्थ का जी। फिफ्थ के जी में बोला गया है कि एफ एक्स हैज़ अ प्रॉपर्टी दैट फॉर ईच रियल वैल्यू एक्स इन इट्स डोमेन एंड 1/x इज ऑल्सो इन इट्स डोमेन। ठीक है, और कंडीशन दी है एफ एक्स प्लस एफ 1/x इक्वल टू गिवन है एक्स, देन द लार्जेस्ट सेट ऑफ रियल नंबर दैट कैन बी इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो कुल मिला के एफ एक्स का डोमेन निकालना अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक्स जो था ना इसकी जगह 1/x पुट किया, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई f1/x और f1/x की वैल्यू क्या हो गई एफ एक्स इक्वल टू आ गया 1/x। अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को देखा तो इन दोनों इक्वेशन में इस तरफ तो सेम ही है तो इस तरफ भी सेम होगा, तो x इक्वल टू 1/x तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू +-1, मतलब x को केवल दो वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है, एक -1 और एक +1, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए 5 का जी हो गया। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि सपोज एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स और जो जी एक्स है इसकी वैल्यू है 1 माइनस √x। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, इसके भी 4 पार्ट हैं, एफ ओ जी, जी ओ एफ, एफ ओ एफ और जी ओ जी, फॉग, गॉफ, फॉफ और गॉग, इन चारों का डोमेन रेंज निकालना है। तो चलो पहले अपन एफ़ को डिफाइन करते हैं। एफ है साइन एक्स, तो डोमेन तो हो जाएगा ऑल रियल नंबर और रेंज हो जाएगा -1 से +1, और जी है 1 माइनस √x, तो √x जब डिफाइन होगा जब डोमेन हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। अब रेंज निकालने अपन, तो भाई √x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो माइनस √x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो 1 माइनस √x लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो इसकी रेंज जो हो जाएगी वो हो जाएगी -∞ से लेके 1। तो अपन ने इसकी डोमेन और रेंज निकाल दी। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब हमसे बोला गया है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉग एक्स। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखें। बोले भाई साहब ये बताओ आप तो कि फॉग एक्स का डोमेन क्या होगा। तो फॉग मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स ना, एफ ऑफ जी एक्स है मतलब सबसे पहले हमारे पास जो एक्स है वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा जी के पास, तो आउटपुट क्या जाएगा जी एक्स। फिर जी एक्स किसके पास जाएगा, जी एक्स जाएगा एफ़ के पास, तो आउटपुट क्या जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। यही कहानी है। अब जी एक्स में इनपुट क्या हो रहा था 0 से लेके इन्फिनिटी, और आउटपुट क्या आ रहा था जी एक्स में -∞ से लेके 1। लेकिन एफ़ में इनपुट क्या क्या हो सकता है, एफ़ में इनपुट हो सकता है ऑल रियल नंबर। अब एफ़ बोल रहा है भाई मैं तो ऑल रियल नंबर ले सकता हूँ, लेकिन जी बोला भाई मैंने तो -∞ से लेके 1 भेजा है। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑल रियल नंबर के सबसेट है तो मैं पूरा का पूरा इनपुट ले लूँगा। जब ये पूरा का पूरा इनपुट यहाँ से ले सकता है, मतलब ये पूरा का पूरा जो आउटपुट जी का निकला है वो एफ़ ले रहा है, मतलब जी का जो पूरा का पूरा इनपुट है वो इसका डोमेन होगा। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी। अब -∞ से 1 एफ एक्स मतलब किस में है, साइन एक्स में है ना, साइन फंक्शन है। इसमें अगर जाएगा तो भाई साइन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता है ना। साइन का अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अब अगर साइन के ग्राफ में आप वैल्यू ले लो 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 यहाँ कहीं होगी π/2 के पहले, तो 1 से ले -∞ से लेके 1 अगर आप ग्राफ लेते हो तो ये वाला ग्राफ होगा। तो इसकी रेंज तो -1 से +1 पूरी की पूरी आएगी। तो हमारे पास y बिलोंग्स टू क्या जाएगा, -1 से लेके +1, और x बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी। तो ये इसका डोमेन रेंज आ गया। ये पहला पार्ट हो गया 6 का फर्स्ट पार्ट। नोट कर लीजिए भाई। 6 के फर्स्ट पार्ट के बाद देखो भैया 6 का सेकेंड पार्ट। 6 का सेकेंड पार्ट में 6 का जो b है उसमें बोला गया है कि गॉफ जो फंक्शन होता है ना, गॉफ g ऑफ एफ एक्स, इस g ऑफ एफ एक्स का डोमेन निकालो और रेंज निकालो। तो अपन ये कहेंगे भाई g ऑफ एफ एक्स बना कैसे, g ऑफ एफ एक्स जो है ये बना कैसे होगा।
तो अपन देख सकते हैं कि जी ऑफ एफ एक्स तब बना होगा जब ये जो x है, ये x किसके अंदर गया होगा, f के अंदर। तो बाहर से हमारे पास क्या आया होगा, fx, और जो fx है वो कहाँ जाएगा, fx जाएगा g के अंदर। तो बाहर हमारे पास क्या जाएगा, g ऑफ fx। अब अगर हम देखें तो fx में इनपुट क्या हो रहा है, तो fx में इनपुट तो हो रहा है ऑल रियल नंबर, और आउटपुट क्या आ रहा है, -1 से लेके +1। लेकिन ये इसका इनपुट हुआ और ये आउटपुट आ गया। लेकिन जी से पूछा भाई जी आप क्या ले सकते हैं, तो जी ने बोला भाई मैं तो केवल 0 से इन्फिनिटी ले सकता हूँ। तो अब ये कहानी ये हो गई कि जो जी एफ ने जी के लिए भेजा है वो -1 से +1 है, लेकिन जी ले सकता है 0 से इन्फिनिटी। तो जी क्या लेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जी के अंदर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1। तो पहली बात तो अब जो है f ज़रूर -1 से +1 भेजने की क्षमता है, लेकिन f को 0 से लेके 1 भेजना पड़ेगा। और जब f को 0 से लेके 1 भेजना पड़ेगा तो इसका डोमेन चेंज होगा। f की वैल्यू थी sin x, अगर sin x की वैल्यू 0 से लेके 1 होती है तो कब होती है, पॉजिटिव 0 से लेके 1, यहाँ से यहाँ तक, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, 2n पाई, और यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, 2n + 1 पाई। तो इसका मतलब ये है x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 2n पाई से लेके 2n + 1 पाई, ये x की वैल्यू होगी। ये अपने पास डोमेन आ गया, ये तो आ गया डोमेन। अब जब g में 0 से लेके 1 इनपुट होगा, g में 0 से लेके 1 इनपुट होगा तो हमारे पास g की रेंज क्या होगी, ये निकालो भाई। तो भाई जब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 होगी तो √x की वैल्यू भी 0 से लेके 1 होगी। तो -√x की जो वैल्यू है वो -1 से लेके 0 होगी। तो 1 - √x 1 ऐड कर दो तो इसकी वैल्यू भी 0 से लेके 1 होगी। तो इसका जो आउटपुट होगा वो 0 से लेके 1 होगा, मतलब y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 बहुत क्लोज। तो ये अपने पास आ गया, तो इसका डोमेन ये आ गया और रेंज ये आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अपना। 6 का कौन सा पार्ट हो गया, 6 का बी। तो नोट करो भाई, ये 6 का बी हो गया। इसके बी के बाद अपन करते हैं 6 का सी। अब 6 का जो सी है वो क्या कह रहा है कि हमारे पास है f ऑफ fx, इसका डोमेन और रेंज निकालो। तो कहानी ये हो रही होगी, सबसे पहले f, इस f के अंदर इनपुट हो रहा होगा x और आउटपुट हो रहा होगा fx। अब जब fx में जो है इनपुट तो ऑल रियल नंबर होता है और आउटपुट जो है वो -1 से +1 आता है, सही बात है। अब ये जो fx का आउटपुट आ रहा था ये फिर से किसके अंदर जा रहा था, फिर से f के अंदर जा रहा था, और आउटपुट हमारे पास आ रहा था f ऑफ fx। अब ये जो f बोला कि भाई ये वाला f यहाँ -1 से +1 भेज रहा है, लेकिन ये जो f है ये ऑल रियल नंबर ले सकता है क्योंकि इसका डोमेन r है। तो ये क्या करेगा भाई, जब बोला भाई मैं तो ऑल रियल नंबर ले सकता हूँ, तूने क्या भेजा, बोले मैंने तो -1 से +1 भेजा। तो बोले ठीक है मैं तो पूरा ले सकता हूँ, तो ये पूरा का पूरा -1 से +1 ले लेगा। और अब fx में जो -1 से +1 इनपुट होगा तो रेंज क्या होगी, मतलब अगर हमारे पास sin x का जो ग्राफ था, ये हमारे पास sin x का ग्राफ है, sin x के ग्राफ में ये हमारे पास यहाँ पे है π/2 और यहाँ पे है -π/2। तो अब हम अगर इसमें इनपुट -1 से +1 होगा तो 1 यहाँ होगा और -1 यहाँ होगा। भाई π/2 होता है 1.57, 1 उसके पहले होगा ये वाला केस, -1 जो है वो यहाँ पे होगा ये वाला केस। तो ये वाला ग्राफ अपना होगा, तो ये वाले ग्राफ अपना होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, sin1, और मिनिमम वैल्यू sin ऑफ -1 मतलब -sin1। तो रेंज हमारे पास आ जाएगी मिनिमम वैल्यू मतलब -sin1 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू मतलब sin1। तो ये तो अपने पास हो गई रेंज, दैट इज़ -sin1 से लेके +sin1 मतलब y बिलोंग्स टू, और ये अपने पास हो गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ये हो गया डोमेन। तो इस तरीके से रेंज और डोमेन इस क्वेश्चन का आ गया। ये हो गया 6 का सी पार्ट, नोट कर लीजिए इसको। 6 के सी पार्ट के बाद देखिए 6 का डी पार्ट। 6 का जो डी पार्ट है उसमें बोला गया है g ऑफ gx के बारे में बताइए आप, मतलब g ऑफ gx के डोमेन और रेंज निकालिए। तो भाई सबसे पहले जो x है ये किसके अंदर जा रहा होगा, g के अंदर, और आउटपुट क्या आ रहा होगा, आउटपुट आ रहा होगा gx। अब g में जो अंदर जा सकता है वो क्या हो सकता है, 0 से लेके इन्फिनिटी, और जो आउटपुट आ सकता है वो क्या आ रहा है, -∞ से लेके 1। अब ये जो आउटपुट आ रहा है ये किसके अंदर जा रहा है, ये जा रहा है g के अंदर, फिर से g के अंदर फिर से जा रहा है। तो आउटपुट क्या आ रहा है, g ऑफ gx। अब ये g जो है ये क्या ले सकता है, ये ले सकता है 0 से लेके इन्फिनिटी, ओनली पॉजिटिव, और इसके पास पहुंच क्या रहा है, -∞ से लेके 1। तो इनका इंटरसेक्शन ये लेगा, और इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा 0 से लेके 1।
तो जी में अब जो इनपुट होगा वो क्या हो जाएगा 0 से लेके 1। अब भी निकाला था इनपुट अगर 0 से लेके 1 होगा तो आउटपुट भी 0 से लेके 1 होगा, तो रेंज तो अपने पास 0 से लेके 1 आ गई। दूसरी चीज़, अगर अपने पास 0 से लेके 1 इसमें इनपुट यहाँ इसमें जा रहा है, तो मतलब इस जी से 0 से लेके 1 निकल रहा है, तो यहीं से देख लो आप, जब जी में 0 से 1 निकल रहा है तो इनपुट भी 0 से 1 हो रहा है, तो इस जी में 0 से 1 निकल रहा है तो इनपुट भी 0 से 1 हो रहा है, मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो गया 0 से लेके 1 और y बिलोंग्स टू 0 से लेके 1, तो ये इसका डोमेन और रेंज आ गया। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट भी हो गया, नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो 6 का डी पार्ट एक बार और समझ लीजिए भाई, हमारे पास जी ऑफ जी एक्स है, जी ऑफ जी एक्स है मतलब पहला जो x है वो g के अंदर जा रहा होगा, फिर बाहर आ रहा होगा जी एक्स, ये जी एक्स फिर g के अंदर जा रहा होगा तो बाहर आ रहा होगा जी ऑफ जी एक्स। अब ये जो g है इसमें इनपुट क्या हो सकता है 0 से इन्फिनिटी और आउटपुट आ सकता है -इन्फिनिटी से 1। अब ये वाला जो g है इसमें भी इनपुट 0 से इन्फिनिटी आ सकता है, तो भाई ये 0 से इन्फिनिटी जो है ये जा सकता है और आ रहा है -इन्फिनिटी से 1, तो ये -इन्फिनिटी से 1 जो आ रहा है ये -इन्फिनिटी से 1 0 से इन्फिनिटी का सबसेट तो है नहीं, तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा 0 से लेके 1 जो इसके अंदर जाएगा। अपन ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि अगर जी में इनपुट 0 से 1 होता है तो आउटपुट भी 0 से 1 ही आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास रेंज तो पक्की हो गई 0 से 1। अब सवाल ये इस जी को भी 0 से लेके 1 निकालना पड़ रहा है, तो ये जब निकालना पड़ रहा है 0 से लेके 1 तो लेगा भी 0 से लेके 1। देखो यहाँ से जब 0 से 1 निकाल रहा है तो 0 से 1 ले रहा है, 0 से 1 निकालेगा तो 0 से 1 लेगा, तो इसका डोमेन भी 0 से लेके 1 होगा और रेंज भी 0 से लेके 1 होगा। तो ये अपने पास 6 का डी हो गया भाई, नोट कर लीजिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि हमारे पास f(x) एक फंक्शन है, f(x) एक फंक्शन है, ये हमारे पास है sin स्क्वायर x प्लस है sin स्क्वायर ऑफ x प्लस π/3, एक और है प्लस में है cos x इंटू है cos ऑफ x प्लस π/3, ये f(x) है। और बोला गया है अगर g ऑफ 5/4 की वैल्यू g ऑफ 5/4 की वैल्यू 1 है तो g ऑफ f(x) की वैल्यू जो है फाइंड करो क्या होगी, g ऑफ f(x) की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं अपन क्या होगी। तो अपन ऐसा करते हैं, पहले अपन f(x) को सॉल्व करते हैं। अब f(x) को सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b होता है तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है cos a प्लस b इंटू होता है cos a माइनस b। तो अपन क्या करें, एक को अपन कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अब कन्वर्ट करने के लिए अपन ऐसा करें, साइन स्क्वायर x को अपन लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। जैसे ही अपन इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर x और माइनस हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस π/3। सही है, ये जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस π/3। या फिर हम ऐसा करें, ये साइन स्क्वायर x को जो का तो रहने दे, इसको अपन लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस π/3 माइनस हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर x, कुछ भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, अब ये कॉस स्क्वायर ये माइनस कॉस स्क्वायर b क्या होता है कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, तो कॉस ऑफ a प्लस बी इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस π/3 इंटू कॉस a माइनस बी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जाएगा कॉस π/3। अच्छा, कॉस π/3 की वैल्यू क्या होती हाफ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस π/3। ये तो ये वाला पार्ट आ गया। अब इस वाले पार्ट में देखो, तो भैया इस वाले पार्ट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन ऐसा करें 2 से मल्टीप्लाइड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। जैसे ही अपन ने 2 से मल्टीप्लाइड 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ हो गया 2 कॉस ऑफ x प्लस π/3 इंटू कॉस x, तो यहाँ लग जाएगा 2 कॉस a कॉस b का फॉर्मूला। 2 कॉस a कॉस b क्या होता है कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b। अब कॉस a प्लस b करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस π/3 प्लस कॉस a माइनस b करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस π/3। तो ये हमारे पास हाफ अंदर जाएगा तो हाफ कॉस 2x प्लस π/3 होगा और कॉस π/3 1 हाफ होता है तो हाफ इंटू हाफ ये 1/4 होगा, तो ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1/4 मतलब वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 5/4। तो हमने f(x) को सिंप्लीफाई किया और f(x) को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास f(x) की वैल्यू 5/4 आ गई। तो पहले इतना नोट कर लो भैया, ठीक है। चलिए आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा, 7th क्वेश्चन है ना ये। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है हमें क्या निकालना है,
हमें निकालना है जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ 5/4 की वैल्यू 1 है, तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकालो। तो भाई एफ एक्स की वैल्यू भी क्या है, 5/4 ही तो है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 1। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नोट करो भाई साहब यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि भाई हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है एफ आर से आर, और एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू नहीं दी है, वैल्यू दी है एफ ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x इक्वल टू एक्स। अगर ऐसा दिया है और कहा गया है x इज़ नॉट इक्वल टू 1, x इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। बोला गया है कि ये जो हमारे पास है ये x इज़ नॉट इक्वल टू -1 के लिए कंडीशन दी हुई है। अगर ऐसा है तो प्रूव डेट एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ 1/x इक्वल टू -f(x), एफ ऑफ x -x - 2 इक्वल टू -f(x - 2), ये सब निकालना है। चलिए देखते हैं, करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं अपन। अब इसको अगर अपन सॉल्व करना चाहें तो अपन ऐसा करें, यहाँ पे अपन f(x) लाएँ। तो f(x) लाने के लिए 1 - x अपॉन 1 + x को अपन t पुट कर दें। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ कंपोनेंटो डिविडेंटो लगा दें। अगर इनको ऐड कर दें तो ऊपर ऐड करने में बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1 + t। फिर नीचे वाला माइनस ऊपर वाला कर दें अपन, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 1 - t। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 - t अपॉन 1 + t। ये x की वैल्यू आएगी। अब जैसे ही अपन ने पुट किया तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 3, तो f ऑफ t की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 - t अपॉन 1 + t। मतलब f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 - x अपॉन 1 + x। सही बात है, ये अपने पास f ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब अपन आगे बढ़ें। तो पहला बोला है f ऑफ f(x) की वैल्यू क्या होगी। तो यार देखो ये तो बहुत ही आसान है भाई, जो पहला वाला इसका पार्ट है ये चीज़ f(x) ही तो है। अगर ये चीज़ f(x) रख देंगे तो f ऑफ f(x) की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास x। तो पहला ऑप्शन नंबर जो ए है वो तो ट्रू हो गया भाई साहब, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब बी में जो बोला गया है, बी भी प्रूफ करना है अपन को। ये सब बोला है f ऑफ 1/x निकालो। तो जैसे ही मैं f ऑफ 1/x रखूँगा तो ये जाएगा 1 - 1/x और ये हो जाएगा 1 + 1/x। तो ये हो जाएगा x - 1/x + 1। माइनस कॉमन ले लूँगा तो -f(x) आ जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये क्या जाएगा -f(x). तो इस तरीके से ये अपने पास ए और बी हो गया। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर है इसका सी पार्ट। अब इसके सी पार्ट में बोला गया है f ऑफ -x - 2 की वैल्यू निकालो। तो ये हो जाएगा -f(x - 2)। ये तो बहुत आसान है, वैल्यू पुट कर दो। x की जगह अगर मैं ये पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 1 + x + 2 और ये हो जाएगा 1 - x - 2 और ये आ जाएगा हमारे पास -1 - x अपॉन 1 + x - 2। तो ऊपर तो हो जाएगा x + 3 और नीचे हमारे पास हो जाएगा -1 - x। यहाँ अपन करेंगे तो ये -1 + x यहाँ चले जाएगा तो हो जाएगा -2 - 2x। सही है, और अपॉन हो जाएगा 1 + x। तो ऊपर अगर अपन देखेंगे तो ये x - 2x हो जाएगा -x -3 अपॉन 1 + x। ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x + 3 अपॉन 1 + x। तो सेम ही चीज़ आ गई दोनों, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो ये इसका सी पार्ट प्रूफ हो गया 8th का। नोट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि f(x) हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, दैट इज़ x का पावर 135 प्लस हमारे पास है x का पावर 125 माइनस हमारे पास है x का पावर 115 प्लस x का पावर 5 और +1। बोला गया भाई साहब ये जो f(x) है ना, ये डिवाइड किया जा रहा है x³ - x से। अगर ये x³ - x से डिवाइड किया जा रहा है तो इसका रिमाइंडर है gx। अगर रिमाइंडर gx है तो g ऑफ 10 की वैल्यू निकालो। तो अपन ऐसा करते हैं, इसको अपन hx ले लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो f(x) होगा, f(x) की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी hx इंटू हो जाएगी x³ - x और प्लस हो जाएगा gx। अच्छा दूसरी चीज़ ये, अब अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ, f ऑफ 0 पुट करूँ, f ऑफ 1 पुट करूँ और f ऑफ -1 पुट करूँ, तो 0 रखने पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये आंसर g ऑफ 0 के इक्वल आएगा। 1 रखने पे फिर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू g ऑफ 1 के इक्वल आएगी। और -1 रखने पे भी फिर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू g ऑफ -1 के इक्वल आएगी। अब दूसरी चीज़ ये है, अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं तो gx जो है अधिकतम क्या हो पाएगा, क्वाड्रेटिक हो पाएगा।
तो हमने जी एक्स की वैल्यू ले ली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो इंटीजर फॉर्म में अगर अपन देखें तो मैक्सिमम रिमाइंडर 2 आ सकता है, 3 तो आ नहीं सकता ना, उससे बड़ा आ सकता है। सिमिलरली किसी को अगर क्यूबिक से डिवाइड करें तो मैक्सिमम रिमाइंडर क्वाड्रेटिक आ सकता है, जी एक्स की वैल्यू हो गई। अच्छा एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालो, तो एफ ऑफ 0 निकालेंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या बचा 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालें, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू ये 1, फिर दूसरा में रखेंगे ये भी 1, -1 + 1, -1 + 1 और +1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। जी ऑफ 1 की वैल्यू 3 आ गई, सही है भाई। 1 1 -1 1 1 1, तो हमारे पास वैल्यू 3 आ गई। फिर जी ऑफ -1 रखा, तो -1 का -1 35, -1 ये भी -1, ये +1 और ये -1 और ये +1, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर आ गया -1। तो इतनी चीज़ अपने पास आ गई। तो पहले यहाँ तक नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। तो आई होप आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। अब पहली इक्वेशन अपन ने बनाई भाई साहब, g0 जो है, g0 की वैल्यू है 1। अब gx की जो वैल्यू थी, gx की जो वैल्यू थी वो थी ax² प्लस bx प्लस c। अगर g ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे तो c आएगी, इसकी वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू 1 आ गई। चलिए आगे बढ़े अपन। फिर g ऑफ 1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमारे पास a प्लस b प्लस c आएगी, इसकी वैल्यू 3 है। c की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो a प्लस b की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 निकाल ली अपन ने। फिर हमने g ऑफ -1 निकाला, तो g ऑफ -1 की वैल्यू a माइनस बी प्लस c है और इसकी वैल्यू -1 है। c की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू -2 आ जाएगी। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले इतना नोट कर लो भाई। अब जैसे मैंने इनको सॉल्व करना है तो ये हमारे पास है a प्लस बी की वैल्यू 2 और दूसरी हमारे पास है a माइनस बी की वैल्यू -2। ऐड कर दिया मैंने तो हमारे पास a की वैल्यू तो 0 आ गई और a की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो b की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारे पास जो gx था, a की वैल्यू तो 0 आ गई तो 0 × x², b की वैल्यू 2 है तो 2x और c की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास gx की जो वैल्यू है ये 2x + 1 आ गई। तो हमसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ g ऑफ 10, तो 10 × 2 20 + 1 21, तो फाइनल आंसर इज़ 21। दिस इज़ द आंसर। तो इस तरीके से ही अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लंबा जाएगा। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि जो f(x) है, इस f(x) की वैल्यू है -1 + x - 2 का मॉड व्हेन x की वैल्यू है 0 से लेके 4 बोथ क्लोज, और gx जो है इसकी वैल्यू है 2 - mod x जब x की वैल्यू जो है वो है -1 से लेके 3 बोथ क्लोज। ये हमारे पास क्वेश्चन है। बोला गया है अगर ये स्थिति है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ fog f एंड gauf x एंड ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ fog एंड gauf। चलिए भाई करते हैं अपन सॉल्व। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, fx और gx के ग्राफ बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इनको रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो fx को अगर मैं रीडिफाइन करता हूँ तो 2 से ग्रेटर देन पे ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, 2 से लेस देन पे नेगेटिव साइन के साथ। तो इसमें हमारे पास 2 केस बनेंगे। जब x की वैल्यू 2 से लेस देन होगी मतलब 0 से लेके 2 होगी, और जब x की वैल्यू जो हमारे पास है 2 से लेके 4 होगी। जब 0 से लेके 2 होगी तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो -x + 2 कुछ इस तरीके केस होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - x। जब x की वैल्यू 2 से 4 होगी तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा -1 + x - 2, तो ये हमारे पास x - 3 होगा। कुछ इस तरीके से ये अपने पास रीडिफाइन होगा। फिर अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ हमारे पास कैसा बनेगा भाई। इसका ग्राफ अगर अपन देखते हैं तो 0 है ना। चलो पहले अपन रीडिफाइन कर लें ताकि जगह स्पेस का यूज़ हो जाए। फिर gx को भी अपन रीडिफाइन करते हैं। gx को अगर रीडिफाइन करते हैं तो gx -1 से 3 के बीच में है। तो जब x पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। मतलब x की वैल्यू अगर हमारे पास जो है -1 से लेके 0 है तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा तो 2 + x होगा, और x की वैल्यू अगर हमारे पास 0 से लेके 3 है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा तो 2 - x हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले तो fx और gx दोनों को रीडिफाइन कर लिया। अब हम इसके ग्राफ बना लेते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हम देखेंगे वही fx का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा।
और जी एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा। ये वैल्यू कहाँ से 2 से लेके 4 हो रही है, 0 से लेके 4 में डिफाइन है ना। एफ एक्स जो है वो 0 से लेके 4 में डिफाइन है। चलिए वही देखते हैं। ये हमारे पास हो गया 0 1 2 3 4, 0 से लेकर 2 में 1 माइनस एक्स है, तो 0 पे वैल्यू 1 होगी, 0 पे वैल्यू 1 होगी, 0 पे वैल्यू आ गई 1, 1 पे वैल्यू 0 होगी, ओके। और 2 पे जो वैल्यू है वो -1 होगी, 2 पे जो वैल्यू है ये वैल्यू होगी -1। कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। यहाँ अपन ने हॉलो ले लिया। 2 से 4 में देखें तो 2 रखने पे वैल्यू -1 होगी, ओके। 3 रखने पे वैल्यू 0 होगी, ओके। और 4 रखने पे वैल्यू 4 - 3 1 होगी। तो हमारे पास जो है ये ग्राफ आ गया एफ एक्स का, y = एफ एक्स का ये ग्राफ आ गया। अब जी एक्स का ग्राफ देखते हैं भाई। चाहे अपन यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 1 - x और ये अपने पास है x - 3। यहाँ पे y = 1 - x है, यहाँ y = x - 3 है। अपन जी एक्स का ग्राफ देखते हैं। जी एक्स का ग्राफ डिफाइन है -1 से 3 पे। तो ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब यहाँ देखो -1 पे वैल्यू क्या आ रही भाई 1, तो -1 पे तो वैल्यू आ रही है 1, ये -1 पे वैल्यू 1 आ गई। और 0 पे वैल्यू क्या आ रही है 2, 0 पे जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। तो ये ग्राफ हो गया अपने पास। ये y = इसकी वैल्यू है 2 + x। अब 0 से लेके 3 में देखें 2 - x है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगी 2, फिर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगी 1, और x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या होगी 0, और 3 पुट करेंगे तो क्या होगी -1। तो हमारे पास जो है ये ग्राफ है y = 2 - x का, और ये हमारे पास y = gx का ग्राफ आ गया। तो इस तरीके से अपने पास ये ग्राफ आ गया। अब अगर हमें f(gx) निकालना है, f(gx) निकालना है तो f(x) में जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ अपन gx पुट कर दें। तो ये f(gx) आएगा, ये f(gx) आएगा, यहाँ भी x की जगह gx पुट कर दें, यहाँ भी x की जगह gx पुट कर दें, और यहाँ भी x की जगह gx पुट कर दें। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ अपन ने क्या किया gx पुट कर दिया, तो f(gx) आ जाएगा। अब देखो gx का ग्राफ ये है। बोला गया gx की वैल्यू 0 से लेकर 2 में हो और gx की वैल्यू 2 से लेकर 4 में हो। तो 0 से लेकर 2 में तो है वैल्यूज़, लेकिन 2 से लेकर 4 में कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ तो ख़त्म हो गई, इसका तो कोई औचित्य नहीं रहा। तो इसको अपन गायब कर दें, है ना। इसको अपन ने गायब कर दिया। फिर अपन आगे बढ़े। अब हमारे पास ये आ गया f(gx) = 1 - gx when gx की वैल्यू 0 से लेकर 2। तो इसमें अपने पास अलग अलग केस बनेंगे 0 से लेकर 2 के। क्यों केस बनेंगे? एक केस बनेगा जब -1 से 0 है, जब x की वैल्यू जो है वो -1 से लेके 0 है। हालांकि अपन और सस्ते में निपटाते हैं भाई, x की वैल्यू 0, gx की वैल्यू 0 से लेकर 2 ही हो रही ना हमेशा, है ना। तो gx की सीधी अपन वैल्यू पुट कर दें 2 - mod x। तो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 + mod x। तो ये आ गया हमारे पास mod x - 1। कब आ गया? gx की वैल्यू 0 से लेकर 2 कब हो रही है? 0 से लेकर 2 जब x की वैल्यू -1 से 2 हो रही। -1 से 3 मत लिख देना, क्योंकि फिर ये नेगेटिव भी आ रही है। हमें gx की वैल्यू चाहिए 0 से लेकर 2। ये कब हो रही? जब x की वैल्यू -1 से 2 है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब -1 से लेकर 2 है। तो हमारे पास आ गया f(gx) = mod (x) - 1 जब x की वैल्यू -1 से 2 है। तो इस तरीके से अपन इसको रिडिफाइन कर लेंगे, ठीक है। ये इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे। ये आ गया f(gx), नोट करो यहाँ तक। फिर अपन निकालेंगे g(f(x). तो g(f(x) अगर हमें निकालना है तो gx में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ f(x) पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x था, मैंने f(x) पुट कर दिया, यहाँ पे x था, मैंने f(x) पुट कर दिया, यहाँ पे x था, मैंने f(x) पुट कर दिया, यहाँ पे x था, मैंने f(x) पुट कर दिया, और यहाँ पे भी x है तो मैंने f(x) पुट कर दिया। तो एक केस हो रहा है f(x) की वैल्यू -1 से 0, -1 से 0 तो ये हो रहा है। फिर f(x) की वैल्यू 0 से लेके 3, तो 0 से लेके 3 तो नहीं है, लेकिन 0 से लेके 1 है, सही है। अच्छा, -1 से 0 में कितने केस बनेंगे? 2 केस बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। -1 से 0 में एक बार ये वाली लाइन मतलब 1 - x होगी जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 है, और एक बार ये वाली लाइन मतलब x - 3 होगी जब x की वैल्यू 2 से लेकर 3 है। और 0 से लेके 3 तो है ही नहीं मार्केट में, तो अपन 0 से लेके 3 की जगह 0 से लेके 1 में डिफाइन करेंगे, क्योंकि 0 से लेके 1 है। तो 0 से लेके 1 में भी 2 ग्राफ है। एक बार ये वाला ग्राफ है y = 1 - x जब x की वैल्यू 0 से 1 है, और एक बार ये वाला ग्राफ है y =
x माइनस 3 जब x की वैल्यू 3 से लेके 4 है। तो कुल मिला के 4 केस बनेंगे अपने पास, सही बात है। तो 2 केस तो कब बनेंगे, जब f(x) की वैल्यू क्या होगी, -1 से लेके 0 होगी। जब f(x) की जो वैल्यू है -1 से लेके 0 होगी उसके 2 केस, और जब f(x) की जो वैल्यू है 0 से लेके 1 होगी उसके 2 केस। कुछ इस तरीके से अपने पास बन रहे हैं, सही है। अच्छा, जब f(x) की वैल्यू -1 से 0 होगी तो g ऑफ f(x) के बारे में अगर हम बात करें तो g ऑफ f(x) की वैल्यू क्या है, 2 + f(x). तो इस वाले केस में भी 2 + f(x) और इस वाले केस में भी 2 + f(x) होगी। और जब हमारे पास f(x) की वैल्यू 0 से लेके 1 है तो gx है 2 - f(x). तो इस वाले केस में भी 2 - f(x) और इस वाले केस में भी 2 - f(x) होगा। इस तरीके से अपने पास हो गया। अब अपन को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपन देख रहे हैं भाई -1 से 0 में, -1 से 0 में ये 2 ग्राफ बन रहे थे, एक ये वाला और एक ये वाला। जब हम ये वाला ग्राफ ले रहे थे तो उस कंडीशन में हमारे पास जो f(x) था, पहले वाले केस में उस कंडीशन में हमारे पास जो f(x) था इसकी वैल्यू ये थी मतलब 1 - x था। और इस कंडीशन में हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो 1 से लेके 2 थी, तो ये 1 से लेके 2 थी। अब f(x) की जगह 1 - x अपन इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास 2 + 1 - x हो जाएगा। ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस आओ, f(x) की वैल्यू -1 से 0 में दूसरा हमारे पास ग्राफ ये था। यहाँ पे f(x) की वैल्यू x - 3 थी, तो f(x) की वैल्यू अपन ने क्या पुट कर दी, x - 3। ये कब होगी, जब x की वैल्यू होगी 2 से लेके 3। जब f(x) की वैल्यू होगी 2 से लेके 3, तो जब अपन यहाँ पे 2 + f(x) में पुट कर देंगे x - 3 तो ये हो जाएगा 2 + x - 3। फिर तीसरा केस अपन ले, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 से लेके 1 है तो ये वाला ग्राफ होगा। ये वाला ग्राफ होगा मतलब 1 - x होगा। और कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 होगी, 0 से लेके 1। तो हम 2 - f(x) है तो हम x की जगह पुट कर दें 1 - x, तो -1 + x हो जाएगा। फिर हमारे पास 0 से लेके 1 में अगला ग्राफ ये वाला है। ये वाला ग्राफ मतलब f(x) = हमारे पास है x - 3। कब है, जब x की वैल्यू 3 से लेके 4 है। तो उस कंडीशन में हमारे पास f(x) की वैल्यू x - 3 अपन यहाँ पुट कर देंगे तो 2 - x + 3 हो जाएगा। ये अपने पास g ऑफ f(x) आ गया। पहले तरह नोट कर लो। अब जैसे ही अपने पास ये वैल्यू आई तो g ऑफ f(x) हमारे पास और थोड़ा हमने सिंप्लीफाई किया। तो g ऑफ f(x) अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 - x। ये हो जाएगा हमारे पास 3 - x। कब होगा, जब x की वैल्यू है 1 से लेके 2। जब x की वैल्यू है 1 से लेके 2, फिर ये कितना हो जाएगा x - 1। ये कितना हो जाएगा x - 1। कब, जब x की वैल्यू है 2 से लेके 3। जब x की वैल्यू है 2 से लेके 3, फिर ये कब हो जाएगा x + 1। ये क्या है, x + 1। ये कब है, जब x की वैल्यू है 0 से लेके 1। और ये हमारे पास क्या है, 5 - x। 5 - x कब है, जब x की वैल्यू हमारे पास है 3 से लेके 4। तो ये g ऑफ f(x) आ गया। इसका भी अपन ग्राफ बना लेंगे तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हाँ भाई, कैसी लगी आज की दुकानदारी। आज अपन फंक्शन की शीट की एक्सरसाइज 2 सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक। ठीक है, चलिए अगली क्लास में अपन आगे का डिस्कशन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।